गुड इवनिंग। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समास का रिवीजन करेंगे। हम 174 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आप इतने कर लो, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 174 क्वेश्चन हम फुल रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना सभी लोग। सबसे पहले है चरण कमल। चरण कमल में समास है कर्मधारय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से सभी एग्जाम में जो आया हुआ है सब दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। चौराहा में समास है द्विगु समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आ रहा है सप्त ऋषि में समास है द्विगु समास है। ठीक है, ये गिनती का बोध करा रहा है। ठीक है, ध्यान से याद रखना। चौराहा और सप्त ऋषि में गिनती का बोध हो रहा है, तभी द्विगु समास है। फिर यथा रुचि, यथा रुचि में अव्ययी भाव समास है। हम याद करो, आपको हमने बताए थे अव्ययी भाव समास की पहचान बताई थी। ठीक है, याद रखना। फिर बाद में है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखो ध्यान से, आ जन्म हमने आपको बताया था अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताए थे। यथा, आ, हर, भर पहचान बताई थी, याद करो ध्यान से। तभी देखो आ जन्म में तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में है, ध्यान से देखना। फिर बाद में है कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, कर्मधारय समास नहीं है। नहीं है तो देखो अधमरा जो यहाँ पे ब्लैक डार्क ब्लैक है उसमें पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अधमरा में कर्मधारय है। ठीक है, तो और नहीं है तो भला बुरा, भला और बुरा और ऊंचा नीचा, दिया बाती, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर बाद में है गुरुदेव। गुरुदेव शब्द में समास है कर्मधारय समास, यानी देव कैसे हैं, गुरु के समान है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, कर्मधारय समास है। फिर बाद में आया बारहसिंगा। बारहसिंगा शब्द में समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। ठीक है, पत्र कैसा है, श्वेत है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। फिर बाद में है परमानंद। परमानंद में समास है कर्मधारय समास। नंद कैसा है, परम के समान। ठीक है, तभी कर्मधारय समास है। फिर बाद में है इनमें से कौन सा समास नहीं है, तो देखो अव्ययी भाव समास भी होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। फिर बाद में आगे है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। याद करो, मैंने बताया था आपको द्वंद्व समास, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह है द्विगु समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला पद संख्यावाची एक ही समास है जिसका संख्यावाची होता है जो, वह है द्विगु समास। ठीक है, फिर बाद में महाजन शब्द में समास है। देखो जन कैसा है, महान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास है। ठीक है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुब्रीहि समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जलमग्न। जलमग्न शब्द में समास होगा। अब इसका जरा समास विग्रह करो। जल में मग्न तत्पुरुष समास है, मैं पर, मैं का, की, के और नानी ने। देखो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, कारक विभक्ति आ रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में 18 में देखो पंचवटी शब्द में समास होगा। फिर से देखो संख्यावाचक, संख्या का बोध हो रहा है, पंचवटी यानी द्विगु समास है। ठीक है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। तो घास और फूस दोनों के बीच में डैश लगा हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास की पहचान है ये, याद रखना। ठीक है, फिर बाद में है शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, 20 नंबर का। ठीक है, ध्यान से देखना। तो शूलपाणी, शूलपाणी मतलब शूल का अर्थ है त्रिशूल। ठीक है, पाणी मतलब हाथ में, यानी
शूलपाणी, किसके हाथ में त्रिशूल है? तो भोले बाबा के हाथ में, इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर पूछ रहा है द्विगु समास। अब द्विगु समास यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन पे भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भुज दंड, इसमें कोई संख्या नहीं है। भला बुरा, ये तो द्वंद्व में चला जाएगा। माखन चोर, ये माखन चोर, इसमें भी कोई संख्या नहीं। चतुर्भुज, अब वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास में जाता है, लेकिन यहाँ पर और कोई शब्द संख्या का बोध नहीं करा रहा है, तो यहाँ पे चतुर्भुज में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है 22 नंबर, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहचान याद करो। अव्यय तत्पुरुष अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसमें प्रतिदिन, जैसे हमने आपको अव्ययी भाव समास की पहचान बताई थी कि प्रति, आ, हर, भर, ये सब अव्ययी भाव समास की पहचान है, ठीक है। याद रखना, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो लंबा करके दिया हुआ है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। द्विगु समास है इसमें। फिर है जिसमें पहला शब्द विशेषण हो तथा दूसरा शब्द विशेष से हो उसे कौन सा समास कहते हैं? देखो यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय समास की है ये परिभाषा, तो परिभाषाओं से भी सवाल बन जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है, दूसरा शब्द प्रधान रहता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब फिर बाद में 26 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। देखो गुरु भाई देखो तत्पुरुष समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लड़की चोलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। चोलड़ी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, चौलड़ी मतलब 4 लड़ियों वाला पहने हुए है कुछ लड़की, ठीक है, तो यानी गिनती का बोध करा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, द्विगु समास है, ठीक है, याद रखना। फिर बाद में जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द्वंद्व समास, ठीक है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जिस समास का पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, आपने परिभाषा हमने बताई थी आपको, ध्यान रखना, ठीक है। बहुब्रीहि समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये परिभाषाओं से क्वेश्चन बने हुए हैं, ध्यान से याद रखना, ठीक है। फिर है यथाशक्ति में समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति आपको बताई थी पहचान, देखो अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? यहाँ पे देखो धनुर जो है, धनुष भी अपने आप में प्रधान है और बाण भी अपने आप में प्रधान है, तो क्या लग जाएगा? और लग जाएगा, धनुष और बाण, वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में होगा 33 नंबर, ठीक है, शोक का कुल में समास पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी शोक में आकुल, इसका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर बाद में 34 नंबर पे अकाल पीड़ित में समास पूछ रहा है, ये भी देखो अकाल में पीड़ित हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 35 नंबर, जय पराजय में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व हो जाएगा, जय और पराजय, ठीक है। फिर है पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका समास विग्रह होगा, पर्ण द्वारा बनी कुटी, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
कोशकार, कोशकार में भी तत्पुरुष समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर बाद में है यथोचित, यथोचित में भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। नरभक्षी, नरभक्षी में तत्पुरुष समास हो जाएगा, नर को खाने वाला, ठीक है, समास विग्रह होगा। नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि दिया हुआ है, ये देखना पड़ता है। बहुब्रीहि समास अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे कर्मधारय लगाते, लेकिन बहुब्रीहि दिया हुआ है तो हम बहुब्रीहि को ही चुनेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में है सप्त ऋषि, देखो संख्या का बोध हुआ, कितने ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, यानी 7 ऋषि हैं, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है, यानी नीलोत्पलम, आपको पता है उत्पलम किसका पर्यायवाची है, उत्पलम कमल का पर्यायवाची है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसका मतलब हो गया नीला कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहा है ना, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब फिर देखो 44 में धनंजय, धनंजय में समास पूछ रहा है, देखो यह धनंजय किसको कहते हैं, आपको पता है, धनंजय पर्यायवाची है अर्जुन का, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तभी यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये विशेष के लिए है, ठीक है। फिर बाद में मन माना में समास कौन सा है, देखो 45 नंबर में तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका समास विग्रह होगा मन माना का, मन से माना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कतर व्योत में कौन सा समास है, कतर व्योत में द्वंद्व समास है, कतर और व्योत द्वंद्व समास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज हम लोग 46 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, 3 दिन में हम लोग समास अपने रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।